हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सर्जल फ्रॉम सिविल सेंटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सिविल साइड ज्ञान का सेकेंड एपिसोड लेके आ गए हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल साइड ज्ञान के अंदर। जैसा कि मैंने बोला भी है कि हम लोग एक फुल प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे मैं रिपोर्ट के ऊपर मूव ऑन करता हूँ और इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स में, और क्या क्या डाटा हमको लेना है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, हैव अ लुक। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट है सबसे पहले, जिसमें बताया गया है कि आपका अंडर फाइल क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बताया गया है। डिज़ाइन मेथोडोलॉजी है, डिज़ाइन पैरामीटर्स है, लोड कॉम्बिनेशंस है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, अपेंडिक्स हैं। तो देखिए, बेसिकली ये जो रिपोर्ट है, दिस इज़ वन ऑफ सैम्पल टू सबमिट आवर क्लाइंट, बट ये और भी डिटेल्ड है हमारे पास, और हो भी सकता है। हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स में ऐसी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं अपने स्टूडेंट से। आप हमारी ट्रेनिंग्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हमारे, जितनी भी ट्रेनिंग चल रही हैं, सभी जो है प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है। तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको सिविल सेंटर ट्रेन करें तो मोस्ट वेलकम, और हम लोग आपके लिए ही हैं। चलिए, तो यहाँ पे कि हम लोग जैसे देख रहे हैं कि आपका इस रिपोर्ट में अंडररिम फाइल के बारे में, कि यहाँ पे अंडररिम फाइल का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे बताया गया है। फिर फाइल के बारे में, फिर उसके बाद जो आपका फाइल के टाइप्स हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर आपका रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में, फिर रॉड्स के बारे में, आपका उसका जो रेनफोर्स्ड है उसके बारे में, फिर सीमेंट कि किस किस टाइप का सीमेंट अवेलेबल है मार्केट में और कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में, फाइन एग्रीगेट, मतलब इन डीप आपका शॉर्ट नोट ईच एंड एवरी मटेरियल के ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट में दिया गया है कि आपको ये मटेरियल पे ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है इस रिपोर्ट में एक पूरा लॉन्ग थ्योरी पार्ट रहता है, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कितने कितने डेज पे क्या क्या हमको टेस्टिंग करनी है और कैसा रिजल्ट्स आएंगे, तो उससे हमें क्या क्या आउटपुट मिलेगा। आफ्टर डैट आप फाइन एग्रीगेट जो यूज़ करेंगे वो क्या क्या रहेगा, क्या क्या अवेलेबल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब भी यहाँ पे बताया गया। उसके बाद आता है कि डिज़ाइन पैरामीटर्स। अभी डिज़ाइन पैरामीटर्स में क्या है कि ये जो साइट है वो कहाँ पे है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका साइट भद्रक में है और आपका कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है। इसका जो शेप है वो ट्रेपेजोइडियम है। उसके बाद डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन है, नॉर्थ में कितना है, ईस्ट में कितना है, साउथ में कितना है, वेस्ट में कितना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर टाइप। स्ट्रक्चर टाइप हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ लिफ्ट्स कितनी है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे नंबर ऑफ स्टेयर्स आपके 2 हैं, नंबर ऑफ लिफ्ट भी आपका 2 है। फिर सॉयल बेरिंग कैपेसिटी कितना है, यहाँ पे टेस्ट कराया था उन लोगों ने शायद, सॉयल बेरिंग कैपेसिटी, ये डाटा मेंशन है। बट दिस इज वन ऑफ ओवरव्यू कि हमको ये चीज़ आगे मिलने वाली, लिफ्ट हमारे 2 हैं, स्टेयरकेस 2 हैं, तो ये चीज़ें हमें पता चल गया है। चलिए, उसके बाद आता है डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। किस मेथोडोलॉजी से फॉलो किया था, यहाँ पे लिमिट स्टेट को फॉलो किया है, तो लिमिट स्टेट को फॉलो किया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया। फिर लोड कौन कौन से कंसिडर किए वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर लोड कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं कौन कौन से किए गए कंसिडर। उसके बाद मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, जो ये मटेरियल यूज कर रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे कि आप मटेरियल देख सकते हैं कि इसने पाइल फाउंडेशन यूज किया M25 ग्रेड का Fe550D। Fe550D तो आप लोग जानते ही होंगे रॉड क्या होता है। Fe550D का मीनिंग है, Fe स्टैंड्स फ्रॉम कि आपका जो स्टील है उसका स्ट्रेंथ, जो आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो कितना है, 550 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है M20। तो M25 जो है आपका, यहाँ पे M25 जो है 25 यहाँ पे क्या है, ये कंक्रीट का FCK सुना है, FCK बोलते हैं,
ठीक है। तो ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ जो है आपका यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो है आपका फिर आपका अदर मेंबर्स के अंदर M20 यूज किया गया, वो भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका मशीनरी टाइप जो है डबल AC ब्लॉक है। गुड। तो अभी आर्किटेक्चर ड्राइंग का सैंपल भी यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे फुल ड्राइंग नहीं आ सकती थी, इसलिए जो है आपका पार्ट पार्ट करके रिपोर्ट में डाल दिया गया है कि इसके साथ आपका फुल ड्राइंग अटैच होता है, जो A1 में होता है, आपका A0 में भी होता है और A3 और A2 में भी अवेलेबल होता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे अटैच करके डाली गई कि एक साथ आप PDF ओपन करें तो प्रॉपरली शेप में दिख पाए। तो यहाँ पे जो है ये आई थिंक आर्किटेक्चरल प्लान है और ये बेसमेंट का प्लान है। मैं थोड़ा जूम करके देखूंगा, ये आपका बेसमेंट का प्लान है। तो बेसमेंट का यहाँ पे प्लानिंग है कि पार्किंग एरिया भी है और आपका एग्जिट एंट्री भी है। उसके बाद ये आपका दिया गया है, ये एरिया कवर कर रहा है अराउंड 8790 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर रहा है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये एरिया कवर कर रहा है 8414.72 स्क्वायर फीट। तो ये यहाँ पे जो है आपका ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसा कि वहाँ पे मेंशन था पैरामीटर्स में कि आपका जो लिफ्ट है वो 2 है और स्टेयरकेस भी जो है आपके 2 है। ये आपका आउटपुट का है और ये बेसमेंट में जाने के लिए है। चलिए, तो ये आपका सिस्टम है आर्किटेक्चर प्लानिंग का। ये आपका फर्स्ट फ्लोर फिर यहीं से मूव ऑन होता रहेगा कंटिन्यूसली। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर तक का प्लानिंग दिया गया है। उसके बाद स्ट्रक्चर ड्राइंग्स है। स्ट्रक्चर ड्राइंग में आपका पाइल का स्ट्रक्चर ड्राइंग है, पाइल कैप है इसमें अवेलेबल। पाइल कैप ये आपका लेआउट भी इसी से हम लोग करते हैं, तो कैसे लेआउटिंग होगा उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट हम लोग इसको ओवरलुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे कि आपका जो है ये पाइल का डिटेल दिया गया है। यहाँ पे एज पर कंस्ट्रक्शन सुटेबिलिटी, यहाँ पे जो है आपका जितना भी ड्राइंग्स मिलेगा फिट में मिलेगा। तो क्योंकि जो क्लाइंट का डिमांड था वो शायद फिट में था, इसलिए ये ड्राइंग्स जो भी है आपका फिट में किया गया है। यहाँ पे आपको सभी ड्राइंग्स जो है आपको फिट में दिख जाएगी। और ये पाइल का हो गया, ये आपका ये 3 पाइल का है, पाइल कैप है और पाइल जो आपका लेंथ है वो भी डिफाइन किया गया है। 21 फीट 4 इंच है यहाँ पे और ये आपका 4 पाइल का है। तो इसका जो लेंथ है वो 23 फीट है। डाया आपका सभी का 1 फीट है। ओके, और आपका रॉड्स भी यहाँ पे 20 का भी यूज हुआ है, 16 का भी यूज हुआ है। पाइल में आपका 8-16 पड़ा हुआ है। गुड। तो ये आपका जो है लेआउट है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपका वो ये शेयर वॉल रहेगा लिफ्ट के लिए, वो भी बताया गया है। आफ्टर डैट जो है ये आपका ग्रेड बीम का एक है, ग्रेड बीम का ड्राइंग है। जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए। ग्रेड बीम ऐसा होता है आपका पाइल टू पाइल कैप कनेक्ट होता है। ग्रेड बीम क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जहाँ पे हमारा सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बेटर नहीं होता है वहाँ पे हम लोग ग्रेड बीम को प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका ये सिचुएशन है। और उसके बाद आपका ये बेसमेंट वॉल का आपका ड्राइंग है। आफ्टर डैट आपका कॉलम्स का ड्राइंग आ गया है। कॉलम्स का यहाँ पे डिटेल है कि आपका बेसमेंट में क्या क्या कॉलम्स आएंगे। उसके बाद आपका बेसमेंट में टोटल कॉलम हो गया। उसके बाद आपका स्टेयरकेस का डिटेल है। फिर यहाँ पे जो है आपका आता है ये आपका बीम नंबरिंग हो गया। फिर बीम्स का डिटेल है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस है, एक्स्ट्रा बार कितना रहेगा, फिर आपका एक्स्ट्रा बार दिया गया है, फिर ऑल थ्रू कितना रहेगा। सभी सेक्शंस के जो है यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं B1 का डिटेल है। मैं इसको रोटेट कर पाऊँगा कि नहीं, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। मैं कर पाऊँगा तो डेफिनेटली रोटेट करूँगा। मैं कर पा रहा हूँ, देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है हमें डिटेल दिया गया है। ये हमारा था प्लान, तो जिसके अंदर हमारा B1 B2 मेंशन था, B2 मेंशन था। उसके बाद ये हमारा ड्राइंग्स है। तो इसमें सभी आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस मिल जाएंगे। जितने भी हमारे बीम्स हैं उन सभी के लॉन्गिट्यूडिनल 15 बीम्स हैं, तो 15 बीम्स के जो है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस हैं। उसके बाद आपका आता है स्लैब का डिटेल। तो स्लैब का डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप देख पाएंगे सेक्शन काट के बताया गया है कि क्या क्या रहेगा। इधर भी बताया गया है जितने स्लैब्स हैं जितने टाइप के, वो सब स्लैब का भी डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका
स्लैब का डिटेल हो गया, आपका उसके बाद स्टेयरकेस का डिटेल, कॉलम का हो गया, बीम का हो गया। तो ये सब डिटेल्स जो है स्ट्रक्चर ड्राइंग में आएंगे। बहुत सारे ड्राइंग से जो मैंने अटैच नहीं किया है, क्योंकि कंप्लीट डिटेल हम लोग क्लाइंट का नहीं दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने रोक दिया है, बट एक ओवरलुक आपको मिल जाएगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली कैसा वर्क होता है, कैसा आपको दिखता है चीज़ें। ये अपेंडिक्स है, टेस्ट के बारे में बताया गया अपेंडिक्स में कि ये टेस्ट है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ड्राइंग से वो भी अटैच की गई हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा कंसल्टेंसी रिपोर्ट है। तो नेक्स्ट जो हम लोग, ये जो है हमारा कंसल्टेंसी रिपोर्ट है। तो नेक्स्ट जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर जो है आपका नेक्स्ट वीडियोज आएंगे। यहाँ पे आप जो ड्राइंग आपको दिखाई गई है उन सभी के बारे में भी हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। इन ड्राइंग को रीड कैसे करना है उसके ऊपर भी डिस्कस होगा। रीड करने के टाइम पे क्या क्या डाटा गिवन रहता है और क्या क्या हमको अंडरस्टैंड करना है वो चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो कंटिन्यूसली आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और इस सीरीज को लाइक करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और शेयर और आपका जो लाइक करते हैं उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।